अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अदील अजमत एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक इंडियंस ने डिटरमिन किया है। देयर वर अ लॉट ऑफ इंडियन कमेंट्स जिसकी वजह से मैंने आज के टॉपिक को उन चीज़ों की क्लैरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया है जिन चीज़ों की क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि मैं अपने एनालिसिस में बहुत अनबाइज्ड होने की कोशिश करता हूं, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम ए ह्यूमन बीइंग। अगर आपको लगे कि मैं बाइज्ड हो रहा हूं तो कीप ऑन करेक्टिंग मी, कीप ऑन टेलिंग मी, मुझे बताते रहें। मुझे जब लगा कि वाकई ही ये एनालिसिस करेक्ट है आपका, तो आई श्योर मेक दैट करेक्शन। अब बात आती है कि हॉल को मैंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया है। मैंने हॉल की लेट डिलीवरीज को क्रिटिसाइज किया। हॉल की अचीवमेंट्स भी बहुत है। इस चीज को मानना पड़ेगा कि इंडियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने अपना बेस बहुत बढ़ाया है। किसी भी एयरक्राफ्ट का डिजाइन, उसका एयरफ्रेम, ठीक है, इंजन्स तो आपने जनरल इलेक्ट्रिक के ही मंगाए हैं, लेकिन आपकी लोकल प्रोडक्शन भी इंजन की जो है वो एक्सपेक्टेड है, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा इंडिजिनस इंजन्स के ऊपर की जाए। तो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि जो चीज भी इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है हम उसको डाउनग्रेड करें, जो चीज पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है हम उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन अपग्रेड करें। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि मेरा एनालिसिस टोटली अनबाइज्ड होना चाहिए। तो मैं इस चीज पे जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिजिनाइजेशन या मेक इन योर ओन कंट्री का इनिशिएटिव एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव बाकी ममालिक को भी लेने चाहिए। क्रिटिसाइज हॉल को सिर्फ इस तनाजुर में किया जा रहा था कि जो उनकी एक हेरिटेज रही है, जो उन्होंने हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन में एक स्पीड शो की, एक बहुत सक्सेसफुल हेलीकॉप्टर ध्रुव की सूरत में दुनिया के सामने लेके आए, एंड दैट हेलीकॉप्टर इज ऑपरेशनल, और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत हद तक मीट कर रहा है। फिर उसी हेलीकॉप्टर कॉन्सेप्ट को उन्होंने कॉम्बैट वर्जन्स में भी एम्प्लॉय किया, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, उन्होंने जर्मन कोलैबोरेशन के साथ इंजन्स बाहर गए हैं, लेकिन फिर भी इट्स अ ग्रेट amount of expertise that is required in designing and making a helicopter. तो मैं इस चीज पे उनको अप्रिशिएट करता हूं कि लोकल इंडस्ट्री उन्होंने बनाई है, एक इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है। तेजस के हवाले से भी मैं बाकी लोगों की तरह तेजस का कोई मजाक नहीं उड़ाता। मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो एक फ्लॉप एयरक्राफ्ट है। मैं ये कह रहा हूं वो एक बहुत अच्छा एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट बन सकता है। मैंने हेलीकॉप्टर के मुतालिक बिल्कुल ये स्टेटमेंट नहीं दी है। मैंने हेलीकॉप्टर को अभी भी आपके सामने मैं ये कह रहा हूं कि हेलीकॉप्टर, इंडियाज इंडिजिनस हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री इज गोइंग रियली गुड। बहुत अच्छे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बने हैं, और बहुत फंक्शनल हेलीकॉप्टर्स हैं। बल्कि फ्यूचर में मैं उनकी एक्सपोर्ट भी देख रहा हूं कि दे आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड। मॉरिशस ने वो हेलीकॉप्टर लिए हैं। तो बाइज्ड हम नहीं है, पाकिस्तानीज आर वेरी ओपन हार्टेड। तो हेलीकॉप्टर को डिजाइन करना, उसको प्रोडक्शन में लेके आना और एक्टिव सर्विस में लेके आना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आपकी इंडस्ट्री टेस्ट होती है, आपकी स्किल्स टेस्ट होती हैं, आपका इंडस्ट्रियल बेस पड़ता है, आपका इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि देयर वर मेनी सक्सेस स्टोरीज एज वेल। हॉल ने देखे उस वक्त एयरक्राफ्ट बनाया जब एशियन कंट्रीज वर नॉट इनटू इट। देखिए, मैं कभी भी इंडियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को फालतू में कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि उन्होंने हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में जो हेलीकॉप्टर्स बनाने की एक टेक्निक है, जो उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के डिफरेंट वर्जन्स बनाए हैं, ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसका, उसकी एक इंडस्ट्रियल बेस कायम की है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्किल। तो आई एम नॉट सेइंग
Again, I'm not saying, I'm not downplaying all the achievements by Hall. तेजस को भी मैं बाकी लोगों की तरह कभी भी मैं फेल्ड एयरक्राफ्ट नहीं कहता. मैं ये जरूर कहता हूं कि वो पुराना डिजाइन है. इट इज द डिजाइन ऑफ 1980s और इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है. वो उसी वक्त डेवलप हुआ. वो डेवलप ही तो उसी वक्त हुआ था. उस वक्त जब वो डेवलप हुआ था तेजस, उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट जो थी कि वो एयरक्राफ्ट जब फंक्शनल होगा 80s में, अर्ली 90s में, दे वर डिफरेंट. लेट 2000s की वॉरफेयर डिफरेंट हो गई है. तो बहुत सारे डायनेमिक्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी. तेजस को अभी भी मैं ये कहता हूं कि तेजस एयरक्राफ्ट कैन बी अ वेरी गुड एडवांस ट्रेनर फाइटर एयरक्राफ्ट. बहुत अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट. लेकिन इंडिया की मजबूरी यह है कि इतना पैसा और इतनी प्राइड इन्वेस्ट इन हो चुकी है तेजस के अंदर, उसको इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया कि वो एक बहुत अच्छा एडवांस ट्रेनर होने के बावजूद अपने पोटेंशियल को नहीं पहुंच रहा. जब आप उसको कंपैरेबल बनाते हैं F-16 के, वो तो कंपैरेबल बहुत से और एयरक्राफ्ट्स के साथ कर रहे हैं, तो आप तेजस को अंडरमाइन कर रहे हैं. आप तेजस को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, और उसमें एक प्रॉब्लम भी है. उसमें प्रॉब्लम यह है इंडियन गवर्नमेंट की कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा इन्वॉल्व हो चुका है. जाहिर है इंडिजिनाइजेशन जब आप करेंगे, आप अपना खुद का डिजाइन करेंगे, खुद के इंजन को बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपका पैसा बहुत लगता है, बहुत पैसा जाया भी होता है. लेकिन वो उसको जाया नहीं कहते, आपके एक पोटेंशियल बढ़ा होता है. तो वो एयरक्राफ्ट अपनी कॉस्ट से बहुत ज्यादा हो जाएगा. फिर जब आप उसको एक्सपोर्ट में लेके आते हैं, उसको मार्केट में लेके आते हैं, तो उसकी अमाउंट आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि आपने उसकी अमाउंट एक खास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को भी आपने कवर करना होता है. तो इट्स नॉट जस्ट द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ. ये ऐसे ही है कि जो F-22 है रैप्टर, उसमें जो कॉस्ट्स हैं, वो कॉस्ट उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी केटर करती है. सेम गोज विद F-35. तो ब्रेक इवन तो तब होता है ना जब उसकी कॉस्ट जो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में की होती है, वो उस कॉस्ट को आप ब्रेक इवन कर लेते हैं, उसके बाद द प्रॉफिट स्टार्ट्स. तो मैं इस कमेंट को जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा कि हम लोग बाइस नहीं है. मैं बाइस नहीं हूं. मैं एविएशन मशीन्स के एनालिसिस के मामले में अपने आप को बहुत अनबाइस रखने की कोशिश करता हूं. अगर आपको लगे कि बाइस आ रहे हैं तो डू कमेंट और मेरे जरूर इल्म में लेके आए. ये एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाह रहा था अबाउट तेजस एंड अबाउट ध्रुव. ध्रुव तो इट्स अ गुड हेलीकॉप्टर. इट्स अ गुड हेलीकॉप्टर. इट्स अ मॉडर्न हेलीकॉप्टर. ये मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है. उन्होंने इंडिजनाइज किया. शुरू में उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को लाइसेंस प्रोडक्शन की, और उसके बाद लाइसेंस प्रोडक्शन के बाद ध्रुव पे आए. इंजन ऑल्दो दे पेयर्ड अप विद जर्मन फर्म्स, डिजाइन में भी उनसे हेल्प ली. लेकिन हेल्प होती है. हेल्प हमेशा, चाहे कोई भी कंट्री कितना ही डेवलप क्यों ना हो जाए, कंट्रीज आपस में एक दूसरे को हेल्प आउट करती हैं. तो मैं ये भी साथ में चाहूंगा कि आप लोग भी इस चीज को फिर अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान ने, आपकी तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आपकी तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आपके बड़ा पोटेंशियल है, आपके बड़े रिलेशनशिप्स हैं, डिप्लोमेटिक टाइज हैं. पाकिस्तान ने अपनी तमाम मजबूरियों के बावजूद बहुत इंडिजनाइजेशन की कोशिश की और इंडिजनाइजेशन की. अब हम इस तरफ भी आते हैं. अब फिर आप भी एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज पीपल मेक फन ऑफ JF-17 के यार ये चाइनीज जंग फाइटर. मैंने इस कमेंट को बड़ा देखा जी, जंग फाइटर. व्हाट इज जंग फाइटर? अगर तो ये जंग फाइटर, फिर तो आपको खुश होना चाहिए. देखिए ना, अगर ये जंग फाइटर है तो फिर तो आपको इशू ही कोई नहीं होना चाहिए. हम तो इतने लार्ज नंबर्स में ये एम्प्लॉय कर रहे हैं, आपकी एयरफोर्स को तो बड़े सुकून में होना चाहिए. व्हाई इज इट दैट यू रिक्वायर मोर एंड मोर एडवांस जेट्स? क्योंकि आपको पता है कि दोनों बॉर्डर्स पे
आपको एक थ्रेट का सामना है क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स हो रही हैं, बहुत ज्यादा इंडिजिनाइजेशंस हो रही हैं। ड्रोन्स में देखें हम लोग इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। सेम गोज विद के अगर मिग 21 इज सो मच कैपेबल दैट इट ब्रॉट डाउन एन F-16 अकॉर्डिंग टू यू, तो फिर तो मिग 21 को रिटायर नहीं करें, वो तो बहुत कैपेबल प्लेटफॉर्म है। आप उनको R-77 R-73 से ही लैस रखें और बॉर्डर्स पे पेट्रोल्स करें। तो असल में इशू ये होता है जब टेक्निकल डिस्कशंस नहीं होती हैं, जब सिर्फ और सिर्फ बातों के ऊपर बातें होती हैं, तो फिर उसका तो जवाब नहीं दिया जा सकता। हम सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। जहां पे क्रिटिसिज्म हो जरूर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जरूर करना चाहिए। क्रिटिसिज्म से लर्न किया जाता है। तो इवन एनिमीज कैन शो रिस्पेक्ट। ये मैंने लाइन आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज फ्रॉम अ मूवी, शायद ट्रॉय। इवन एनिमीज कैन शो रिस्पेक्ट। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मेरे जितने भी एनालिसिस होते हैं उनमें बाइस ना हो, उसमें मिलिट्री मशीन्स को जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं उन कैपेबिलिटीज के साथ ही डिस्कस किया जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी ब्रीफ आंसर टू द कमेंट्स।